નમસ્કાર મિત્રો, 2025-26માં સરકારશ્રી દ્વારા આ વર્ષે નવી સ્વાધ્યાય પોથીઓ અમલમાં આવી છે. તો હિન્દી વિષયના પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી, આ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આપણે જોઈશું. અને હા મિત્રો, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી અમારા નવા વિડીયો આપના સુધી પહોંચી શકે. તો ચાલો ઝડપથી ચાલુ કરીએ પાઠ નંબર 3 હિન્દી કુત્તે કી વફાદારી. તો અહીંયા મિત્રો प्रश्न 1 આપેલો છે, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरे का निशान कीजिए. तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कुत्ते का काम था. तो इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं. तो जवाब आएगा लाखा के पड़ाव की रखवाली करना. दूसरा प्रश्न है, हमें चोरी का माल सामान वापस लाने में कौन मदद करता है. तो आज के समय में जो चोरी होते हैं तो हमें चोरी का सामान पुलिसकर्मी वापस लाने में मदद करते हैं. तो हम जवाब में पुलिसकर्मी के आगे जो बॉक्स है उसमें राइट का निशान करेंगे. प्रश्न 3, बंजारा क्या करता था. तो बंजारा ऊंट पर सामान ढोने का काम करता था. प्रश्न नंबर 4, फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होता है. तो क्या अर्थ होता है. तो अर्थ होता है जोर जोर से रोना. प्रश्न नंबर 5, लाखा बंजारे ने सेठ के पास क्या गिरवी रखा. तो लाखा के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना जो वफादार कुत्ता था वो कुत्ता उनके पास गिरवी रखा. तो जवाब आएगा कुत्ता. सूद का अर्थ क्या होता है. तो सूद का अर्थ होता है पैसों पर ब्याज. 7वां प्रश्न है, सेठानी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए. तो उसका उत्तर होगा सेठ. समाधि क्यों बनाई जाती है. तो समाधि किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए बनाई जाती है. इसलिए जो तीसरा विकल्प है उसके सामने हम खरे का निशान करेंगे. आगे बढ़ते हैं. 9वां प्रश्न है, चोरों ने चोरी का सामान जमीन में क्यों गाड़ दिया. तो उसका उत्तर आएगा पुलिस या किसी और को पता न चले. 10वां प्रश्न, गलत जोड़ पहचानी. तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन की जोड़ दी गई है. तो उनमें है, पहला है बंजारा तो बंजारिन, तो वो जोड़ गलत है, इसलिए जवाब वो आएगा. हमें गलत जोड़ पहचाननी है, इसलिए बंजारा शब्द का लिंग परिवर्तन होता है बंजारन, बंजारिन नहीं होता, इसलिए वो जवाब आएगा. आगे बढ़ते हैं. प्रश्न के उत्तर लिखिए. प्रश्न 2 है. तो उनमें से पहला प्रश्न है, लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर नाराज क्यों हो गया. तो लाखा, उत्तर आएगा लाखा कुत्ते को देखकर सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. और यह सोचकर वो नाराज हो गया. प्रश्न दूसरा है, सेठ कुत्ते को ही क्यों गिरवी रखता है. तो उसका उत्तर आएगा कि सेठ जानता था कि लाखा का कुत्ता बहुत वफादार है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सेठ की संपत्ति की रखवाली भी वो कुत्ता करता है, इसलिए सेठ ने कुत्ते को गिरवी रखने को कहा है. प्रश्न नंबर 3 है, कुत्ते के अलावा और कौन कौन से प्राणी वफादार है. तो कुत्ते के अलावा घोड़ा, हाथी, बिल्ली, डॉल्फिन नाम की जो मछली आती है आदि जानवर वफादार होते हैं. प्रश्न नंबर 4, क्या आपने कभी अखबार में किसी की श्रद्धांजलि देखी है. किस अखबार में. तो हाँ, मैंने अखबार में श्रद्धांजलि देखी है. गुजरात समाचार, संदेश, फूलछाप जैसे अखबार में
श्रद्धांजलि देखी है। कुत्ता लाखा के पड़ाव की रखवाली क्यों करता था? तो उसका उत्तर आएगा, कुत्ता बड़ा वफादार था। चोर लुटेरे लाखा का सामान चोरी न कर ले, इसलिए वह लाखा के पड़ाव की रखवाली करता था। प्रश्न 3 है, उसमें भी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को रास्ते में सामने आता देखकर क्या क्या सोचा होगा? अगर वह थोड़ा सोच कर निर्णय लेता तो क्या कुत्ता बच जाता? उसका उत्तर है, बंजारा ने कुत्ते को रास्ते में सामने आते देख कर सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, कुत्ते ने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? वह सोचकर, अगर थोड़ा ज्यादा सोचकर लाखा निर्णय लेता तो कुत्ते की जान अवश्य बच जाती। दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से पालतू प्राणी और पक्षी है, वे क्या काम करते हैं? तो यहाँ देखिए मित्रों, हमारे पास जो पालतू प्राणी है आसपास और वो क्या काम करते हैं वो लिखना है। तो उसका उत्तर है, हमारे आसपास कुत्ता है, वो घर की रखवाली करता है। गधा है, वो सामान लाने और ले जाने का काम करता है। गाय है, वो दूध देती है। ऊंट है, वो भी भार वहन करता है। बैल है, जो खेत काम में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, हमें प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों? उत्तर, हमें प्राणियों के प्रति दया भाव और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्राणी भी सजीव है, उन्हें भी मानव की तरह दुख, दर्द जैसे भाव की अनुभूति होती है। प्राणियों हमें बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न चौथा है, आपके विस्तार या मोहल्ले में कोई कुत्ता बहुत बुरी तरह से बीमार है या जख्मी है, उसे इलाज के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? उसका उत्तर होगा, अगर हमारे मोहल्ले में कोई कुत्ता बीमार या जख्मी हो तो हम उन्हें खाने के लिए खाना और पानी देंगे। अगर जख्मी है तो पशु डॉक्टर को बुलाएंगे और कुत्ते की मलहम पट्टी करवाएंगे और उनके रहने का भी इंतजाम करेंगे। आगे 5वां प्रश्न है, संसार में यदि कोई प्राणी पक्षी ही नहीं होता तो क्या जीवन इतना सुंदर होता? तो देखिए दोस्तों, अगर संसार में यदि कोई प्राणी पक्षी नहीं होता तो हमारा जीवन इतना सुंदर नहीं होता। प्राणियों और पक्षी हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखते हैं और पक्षी चहचहाते हैं। उनकी रंग बेरंगी रंग से हमारी दुनिया रंगीन हो जाती है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के चित्रों के साथ जोड़कर शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले है हाथी का चित्र है, फिर किसान का है और पेड़, किताब और घर का चित्र है, जो हम इस तरह से जोड़ देंगे। और आगे दूसरे पाने में पेज में जो शब्दकोश के क्रम में लिखे ऐसा लिखा है, वहां हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क से शुरू होता है शब्द क्रम। क शब्द इन शब्दों में से पहला आता है, इसलिए किताब, किसान, घर, पेड़ और हाथी, ये उसका सही क्रम है। प्रश्न 5 में यहाँ दोस्तों एक, आप कोई भी प्राणी या पक्षी जो आपको पसंद है उसके बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। मुझे गाय पसंद है, इसलिए मैंने गाय के बारे में यहाँ लिखा है। आप अपना कोई भी प्राणी के बारे में लिख सकते हो। मेरा प्रिय प्राणी गाय है, गाय हमें दूध देती है। गाय की हमारी संस्कृति में माता का दर्जा गाय को दिया गया है। गाय हमें जो गोबर देती है उसका खाद बनता है,
गाय के मूत्र में भी कई गुण होते हैं, इसके कारण उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय सफेद, काली, भूरी, लाल या चितकारी आदि रंग की होती है। गाय को 4 पैर, 2 सींग, 2 आंखें, 2 कान और एक पूंछ होती है। आप कोई भी प्राणी के बारे में यहाँ लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, मुहावरे को सही जोड़ मिलन करनी है और उन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ देखिए, मार खा जाना पहला मुहावरा है। मार खा जाना, तो उसका जवाब होता है नुकसान होना। वाक्य कैसे बनेगा? यहाँ जो वाक्य लिखे हैं वो मैंने मेरी सूझबूझ से लिखे हैं। आप अपनी सूझबूझ से अलग वाक्य भी लिख सकते हो। लापरवाही के कारण मन व्यापार में मार खा गया। मुहावरा दूसरा है, कोई चारा न होना। उसका जवाब होगा कोई उपाय न होना। वाक्य, कोरोना के समय मानवी के पास कोई चारा न था, क्योंकि जब कोरोना नया नया आया तो उसकी कोई दवाइयाँ या तो रसी नहीं शोधी गई थी, इसलिए कोरोना के समय मानवी के पास कोई चारा न था, कोई उपाय न था। मुहावरा तीसरा, आव देखा न ताव। इसका उत्तर है बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य, किशन ने न आव देखा न ताव और नदी में कूद गया। आगे चौथा मुहावरा है, नानी याद आना। नानी याद आने मतलब मुश्किल महसूस करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, साहिल को शेर से पीछा छुड़ाते छुड़ाते नानी याद आ गई। शेर पीछे पड़ता है तो कितनी मुश्किल होती है ना। पांचवा मुहावरा है, काम तमाम करना। उसका अर्थ है मार डालना। वाक्य प्रयोग, पुलिस ने चोर का काम तमाम कर दिया। तो ऐसे हमें मुहावरे के अर्थ लिख और वाक्य प्रयोग करना है। अब आगे 7वां प्रश्न है, उनमें एक चित्र वार्ता कहानी दी गई है, जो चित्र पर से हमें कहानी लिखनी है। आप अपनी भाषा में ये कहानी लिख सकते हो। यहाँ मैंने कहानी लिखा है और उस कहानी का शीर्षक भी दिया है, सच्चे मित्र। कहानी देखते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कई सारे जानवर रहते थे। उनमें चूहा, कछुआ, हिरन और कौवा भी रहते थे। उन चारों में गहरी मित्रता थी। वो चारों हर रोज तालाब के किनारे मिलते और इधर उधर की बातें करते थे, जो सुख दुख की बातें करते थे। एक दिन जंगल में शिकारी आया और जाल बिछाई। उस जाल में हिरन फंस गया। हर रोज की तरह सब तालाब के किनारे मिलने मिले, लेकिन हिरन नहीं आया। बहुत वक्त बीत गया। फिर कौवे ने कहा, चलो मैं उठकर देख आता हूँ कि वो भी क्यों नहीं आया। कौवे ने हिरन को जाल में फंसा देखा तो तुरंत अपने मित्र के पास गया और सारी बात बताई। चूहे ने जल्दी से जाकर और शिकारी न पहुंचे उसके पहले जाकर चूहे ने सारी जाल काट दी और सब मित्र वहां से जंगल में आ गए। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत प्यारी कहानी है, अच्छी कहानी, मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है या नहीं इस कहानी, वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, चित्रों को देखकर आपको जिन मुहावरों का याद आता है वो लिखिए। तो पहले यहाँ बेल दौरा हुआ है, बेल का चित्र है, तो उसके आधार पे आपको कोई नया मुहावरा आता हो तो आपको वो लिखना है। मुहावरा है, बेल के सिर पर सींग रखना। इसका अर्थ होता है व्यर्थ का तर्क करना, व्यर्थ की बातें करना। दूसरा मुहावरा है, कोल्ह का बेल। कोल्ह का बेल यानी दिन रात काम करने वाला। दूसरा मुहावरा है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना।
आगे का मुहावरा है आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी डराना। फिर आगे कुछ संख्या लिखी हुई है 9 + 2 = 11। तो उसके जुड़े मुहावरे हैं 9 2 11 होना। ये मुहावरा बहुत ही प्रख्यात है। तो उसका अर्थ होता है भाग जाना। उससे जुड़ा दूसरा मुहावरा है और 1 और 1 11। उसका अर्थ होता है एकता में अधिक शक्ति होती है। उसके बाद है आंखें खुलना। जो यहाँ पे आंखें खुली हुई दिखाई दे रही है और मुंह भी फूला हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दूसरा कोई मुहावरा आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो आंखें खुलना यानी तो होश आना। दूसरा मुहावरा है फूला न समाना। फूला ना समाना अत्यंत प्रसन्न होना। और आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये देखो एक भैंस दूर का चित्र है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो भैंस के बारे में हम 2 मुहावरे लिखते हैं जो है काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। और उसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसका अर्थ होता है शक्तिशाली ही जीतता है। तो यहाँ पे हम ये पाठ जो है उसको पूर्ण करते हैं। और आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो यूट्यूब पर डालें तो आपको पहले से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।